न्यूजीलैंड अक्रेडिटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम तस्लीम शुदा प्रोग्राम, जिसे मैं पाकिस्तान का आपको यहाँ पे नाम स्पेशली तौर पे दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तानी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशंस, आर्किटेक्चर्स, बैंकिंग, कॉल सेंटर, सीईओ, जर्नल मैनेजर्स, इसी तरह आपको सर्विस कंस्ट्रक्शंस के साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एजुकेशन। न्यूजीलैंड में 1 से 1.5 साल अगर आप रुक जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली तौर पे रेजिडेंसी भी मिल सकती है, अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24 साल से मेरा एक प्रॉपरली ऑफिस है जिसमें आपको एक अप्लाई की हद तक जो सर्विस दी जाती है उसमें मुकम्मल रहनुमाई की हद तक आपको गाइड किया जाता है। आप अगर इन वैकेंसीज़ में किसी में भी अप्लाई करवाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास किसी एक फील्ड का 1 साल से ज़्यादा का तजर्बा है तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट आपको वीज़ा फराहम कर रही है। आप न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट वेबसाइट के ज़रिए जाके खुद अप्लाई करेंगे। आपको अप्लाई का तरीका बताया जाएगा। 100% अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल पे ये न्यूज़ आई है। आपको अप्लाई कैसे करना है, न्यूजीलैंड जाने के बाद 1.5 साल के बाद आप ही अपनी फैमिली को वहाँ बुला सकेंगे। मुकम्मल मालूमात के साथ पहले ये इन्फॉर्मेशन जानें। खास तौर पर ट्रेडर्स और टेक्नीशियंस के लिए बनाया गया है। अगर आपके पास लेवल 4 या उससे ऊपर की डिग्री या कोई सर्टिफिकेट है और 4 साल कहीं भी काम करने का तजुर्बा है तो सिर्फ 1.5 साल न्यूजीलैंड में काम करने के बाद आप वहाँ के मुस्तकिल रिहायशी बन सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ज़रिए कैसे अप्लाई कर सकेंगे। इनके पोर्टल के ज़रिए कौन कौन सी असामियाँ हैं। आप अगर न्यूजीलैंड मूव होना चाहते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको कंपनी से कैसे रिप्लाई आएगा, कौन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। और जैसे मैंने आपको एक मीडिया की अपडेट दे दी है, ये जियो न्यूज़ की आई है वीडियो, जो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप उसको खुद भी सुन सकते हैं। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको अपडेट देंगे इसमें अप्लाई करने के मुकम्मल मेथड के साथ। वर्क वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट वेबसाइट के ज़रिए जाके इसकी तफसीलात की डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन को सबसे पहले नंबर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद किसी भी कंट्री के वीज़ा, जॉब्स की इंफॉर्मेशन की मालूमात आपको दी जा सके। आपको न्यूजीलैंड की जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जिसका नाम है न्यूजीलैंड अक्रेडिटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है न्यूजीलैंड अक्रेडिटेड, मतलब तस्लीम शुदा प्रोग्राम, जिसके तहत आपको न्यूजीलैंड की अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने का मौका मिलेगा। मस्ट आपके लिए जो अप्लाई करने की डिटेल्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे और ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, ट्रेडर, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल, आईटी, ये आईटी के रिलेटेड बहुत सारी असामियाँ। अब ये मैंने कुछ असामियों की मालूमात यहाँ पे रखी हैं। अगर आप इनमें से किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये नहीं कि सिर्फ यही वैकेंसीज, इसके अलावा भी दीगर और भी काफ़ी ज़्यादा डेजिग्नेशंस की असामियाँ मौजूद हैं। आप इनमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास पहले नंबर पे पासपोर्ट साइज़ की पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम अज़ कम 3 महीने से ज़्यादा 6 से 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होनी चाहिए। सीवी कवर लेटर होना चाहिए जो आप इनके पोर्टल के ज़रिए कंपनी को ट्रांसफ़र करेंगे। न्यूजीलैंड में इंग्लिश बोली जाती है और आप इंग्लिश में ही अपनी सीवी कवर लेटर को बना के भेजेंगे। जॉब ऑफर डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत आपको कैसे मिलेगा, वहाँ पे आपको पर आवर जॉब सैलरी कितना मिलेगा, वर्किंग आवर्स कितने आपको घंटे काम करने होंगे, कौन सी न्यूजीलैंड के सिटी में ये जॉब मिलेंगी। वैसे कैपिटल वहाँ का ऑकलैंड है, वहाँ पे ये वैकेंसीज मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कराची है, इसी तरह हर कंट्री का एक कैपिटल सिटी होता है। ये कैपिटल सिटी के में ही आपको ये वैकेंसीज मिल रही हैं। दीगर हो सकता है कंपनी आपको वहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद आपकी जॉब्स को किसी और सिटीज़ में आपको भेजे, लेकिन ये मैं आपको चीज़ एक जो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके दिखा भी देता हूँ। प्रूफ और स्किल क्वालिफिकेशंस, आपके पास इस चीज़ की क्वालिफिकेशंस जो आपकी अपनी है उसका आपको प्रूफ देना होगा। सबसे पहले नंबर पे जो सीवी कवर लेटर के साथ जो आपकी एजुकेशंस डिटेल है वो आपको देनी होगी। सीवी एजुकेशंस मतलब ये कि आपकी एजुकेशन अगर मैट्रिक, इंटरमीडिएट और आईबीसी से आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए, इस बात को याद रखें। आपकी ग्रेजुएशन मास्टर है तो आपकी एचईसी से डिग्री अटेस्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंपनी जब आपको जॉब देगी तो वो ये चेक करेगी कि आपकी वो ये जो डिग्रियां हैं अटेस्टेशन होनी चाहिए। अब आप अगर ये कहते हैं फॉर एग्जांपल ये आईबीसीसी से अपनी डिग्रियां मैट्रिक एफए की अटेस्टेशन करवा लेते हैं या ग्रेजुएशन मास्टर की अटेस्टेशन करवा लेते हैं, तो अगर आपको वैसे एग्जांपल खुदा ना आसा जॉब नहीं मिलती है तो क्या आपके पैसे गए। देखें, अगर आप बैरून मुल्क जॉब करना जाना चाह रहे हैं तो आप किसी भी कंट्री के लिए जॉब के लिए जाते हैं तो आपको
आपको किसी भी कंट्री में जॉब्स कंपनी के लेते वक्त ये डिग्रियां अटेस्टेशन करवानी ही पड़ती हैं और ये आपकी ऑथेंटिक मानी जाती है। किसी भी कंट्री में जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो डिग्रियां सिर्फ ये लेके जाके वहाँ पे दिखाएंगे नहीं, बल्कि अटेस्टेशन होगी तो वो एक्सेप्टेबल मानी जाती हैं। आपकी हेल्थ रिक्वायरमेंट मतलब ये कि आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, ये नहीं कि आपको कोई डिसेबिलिटी बंदे अफराद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब और जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये तब ज़रूरत पड़ेगी जब कंपनी आपको रिक्वायर्ड करती है कि ये हमें डॉक्यूमेंट्स भेजें, ये आपको सेकंड ऑप्शन है। अभी आपने नहीं, इसमें ये डॉक्यूमेंट जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपसे कंपनी अगर मांगेगी तो आपको देने होंगे, ये अभी स्टार्ट में देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑफिशियली इनके जो प्रोग्राम में आपको तस्लीम शुदा प्रोग्राम का जो नाम दिया है, इनके पोर्टल पे जाके कैसे अप्लाई करना है, और साथ में अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई की सर्विस लेना चाहते हैं। कई ऐसे अफराद होते हैं जिनको अप्लाई नहीं करना आता है, जो कहते हैं कि हम इस अप्लाई के लिए अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते हैं। बजाते मेरा ऑफिस गुजरांवाला में है, अगर आप गुजरांवाला में हैं मोस्ट वेलकम, मैं आपको लोकेशन दे दूँगा, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मेरे ऑफिस में आके अप्लाई की सर्विस ले सकते हैं। या अगर आप किसी और सिटी में हैं तो आपको मैं ये बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24 साल से मेरा एक प्रॉपर्ली ऑफिस है, जिसमें आपको एक अप्लाई की हद तक जो सर्विस दी जाती है उसमें मुकम्मल रहनुमाई की हद तक आपको गाइड किया जाता है। आप अगर इन वैकेंसीज़ में किसी में भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऑफ़िस प्रॉपर्ली है, हम प्रोफेशनली हैं और अप्लाई की हद तक आपको सर्विस देते हैं। ये नहीं कि मैं कोई एक यूट्यूबर ऐसा हूँ कि जो आपको सिर्फ स्पीच दे रहा हूँ, मेरा कोई ऑफ़र नहीं है, ये ऑफ़िस नहीं है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑफ़िस है जो कि पिछले 24 साल से चल रहा है, जिसमें अप्लाई की हद तक आपको सर्विस दी जा रही है किसी भी सेक्टर्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट है या बैरून मुल्की हैं। अच्छा, ये दो आपको लिंक दिए जा रहे हैं, जिन्हें ओपन करने के बाद आप ये पहले सबसे पहले नंबर पे ये वाला जो मैंने आपको लिंक दिखाया है, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो मैंने आपको लिंक दिखाया है, ये वाला लिंक जो मैंने आपको दिखाया है, इसको जो अगर आप ओपन करके इनकी ऑफिशियली पोर्टल पे आके ये देखें, इस प्रोग्राम की लिस्ट चेक कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए आप वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर वर्क, आपको एम्प्लॉयमेंट से कंपनी से कैसे रब्ता करना है, आपको अप्लाई करते वक्त क्या डिटेल चाहिए, ये मैं आपको सारी हिस्ट्री ऑलरेडी पहले यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अब आपको इनके दो पोर्टल के ज़रिए बताता हूँ कैसे वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकेंगे। दो पोर्टल अब आप जब ओपन करते हैं, एक तो पोर्टल ये है जिसमें आपको ये न्यूजीलैंड का एक प्राइवेट सेक्टर्स का है, जहाँ पे आपको कंपनीज़ में वैकेंसीज़ को फाइंड आउट करना है, जिसमें मोर ऑप्शंस के बटन पे आप क्लिक करेंगे। रिमोट जॉब्स भी हैं, वर्क टाइप भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, टेम्परेरी। इसी तरह पे वाइज आप न्यूजीलैंड में कितने सैलरी वाइज काम करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे देखें अब से जॉब्स की कैटेगरीज मिल जाती हैं। अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशंस, आर्किटेक्चर्स, बैंकिंग, कॉल सेंटर, सीईओ, जर्नल मैनेजर्स। इसी तरह आपको सर्विस कंस्ट्रक्शंस के साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एजुकेशन सेक्टर, फार्म वर्किंग, गवर्नमेंट, डिफेंस, हेल्थ केयर, मेडिकल, हॉस्पिटलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, रियल इस्टेट, कस्टमर सर्विस, सेल्स, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और ट्रेड्स, ऐसी बेशुमार असामियाँ जिनकी आप आके लिस्ट को चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं हर सेक्टर्स में अप्लाई करने का तरीका ना कुछ अलग-अलग है, आप पहले यहाँ पे एक दफ़ा गौर से देख लें पहले। अब आप किसी में अगर फॉर एग्जांपल अप्लाई करना चाहते हैं, मैं एजुकेशन सेक्टर पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास देखें एजुकेशन सेक्टर्स वाइज वैकेंसीज़ यहाँ पे ओपन होके आ जाती हैं, जो कि एजुकेशन सेक्टर्स वाइज आपको कितनी सैलरी मिलती है, किस पोस्ट के लिए आपको ये वैकेंसीज़ में अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे हर पोस्ट का क्राइटेरिया, सैलरी पैकेज, क्वालिफिकेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसके लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करने के बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो इनके पोर्टल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे। लेकिन पहले आपको इस पोर्टल पर आके जीमेल, आई स्टोर, ये इनके पोर्टल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन करना है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन अपने ईमेल के ज़रिए वेरिफिकेशन कोड आएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबा एक स्टेप है जिसकी आपकी मुकम्मल पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन बनती है, रजिस्ट्रेशन से आपकी ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आता है, फिर आप अपनी सारी डिटेल्स कंपनी की जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें हैं वो आपको सबमिट करना होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूँ, जहाँ आपको ये न्यूजीलैंड का वो जॉब पोर्टल नज़र आता है जहाँ पे आपको सिटीज़ वाइज जॉब्स की, लोकेशंस वाइज जॉब मिलती हैं, कैटेगरीज वाइज जॉब्स की लहदा मिलती हैं, बार जॉब्स, फार्म वर्किंग जॉब्स, होटल जॉब्स, सेल्स, स्पोर्ट्स, जो रियल इस्टेट, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, आईटी, ऑफिस रिलेटेड, फूड पिकिंग और दीगर और सेक्टर्स की असामियाँ मिलती हैं। मैं फॉर एग्जांपल फूड पिकिंग की जॉब्स में क्लिक करता हूँ। फूड पिकिंग की जो जॉब्स हैं इनके लिए देखें लास्ट डेट को जो वैकेंसीज की गई है पब्लिश, इसके लिए अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई के बटन में ये लोकेशंस वाइज इस पोस्ट की मुकम्मल डिटेल आ जाती है।
अप्लाई नो का बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन करनी है इस पोर्टल पे आके। रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री है, कोई फ़ीस नहीं इसकी रखी गई। आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले यहाँ पे आके इसके पोर्टल पे ये फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करते हुए अपनी बेसिक डिटेल्स, आप जहाँ से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आके यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स को मेंशन करना है। ये देखें, मैं पाकिस्तान का आपको यहाँ पे नाम स्पेशली तौर पे दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तानी इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और इस कंट्री में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। ये एक नहीं बल्कि आपको ये दो सेक्टर्स में, दो कैटेगरीज़ के पोर्टल के ज़रिए ये वैकेंसीज़ की मालूमात दी जा रही हैं। और आपको अगर इन पोर्टल के ज़रिए आके अपनी स्किल्स वाइज वैकेंसीज़ को फाइंड आउट करना है, मोर ऑप्शंस पे आके अगर आपको इस सेक्टर्स वाइज वैकेंसीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, खुद करके खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखें उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको अप्लाई करना होगा। दूसरा सेक्टर भी मैंने आपको बता दिया है जहाँ पे आपको दीगर और भी बहुत सारी असामियों की डिटेल्स मिलती हैं, लेकिन इनमें आपको जिस सेक्टर के लिए अप्लाई करना है उस सेक्टर के लिए या तो आपकी क्वालिफिकेशन हो या आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप फॉर एग्जांपल किसी सेक्टर में अप्लाई करते हैं, आपकी रेलिवेंट फील्ड में सीवी या कवर लेटर नहीं है और आप अप्लाई कर लें तो याद रखें कंपनी से आपको रिप्लाई नहीं आएगा। अगर आप इसमें अप्लाई की हद तक सर्विस लेना चाहते हैं तो ये दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद आपको ये बता दें कि जो न्यूजीलैंड की अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं इसमें लास्ट डेट अभी तक कोई मेंशन नहीं है। आपको ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं मीडिया के ज़रिए, जो एक बड़ी अपडेट एक हमारे मीडिया पे एक न्यूज़ चली है उसकी मैंने आपको स्टार्ट में एक न्यूज़ भी आवाज़ भी सुना दी। अगर आप उसका प्रॉपर्ली सुनना चाहते हैं तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं न्यूजीलैंड में। 1 से 1.5 साल अगर आप रुक जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली तौर पे रेजिडेंसी भी मिल सकती है, अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। लेकिन इसमें अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो गेन कर लेगा याद रखें उसके लिए इस पुरसकून मुल्क में मूव होने के साथ अपनी फ्यूचर लाइफ बनाने का ज़बरदस्त मौके से वो फ़ायदा उठा सकेगा। दीगर अगर आप इस पोर्टल के अलावा अगर अप्लाई की सर्विस लेना चाहते हैं दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोग्राम के मतलब मज़ीद कोई सवाल पूछना है कमेंट्स बॉक्स में पूछें। अप्लाई के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। दीगर और ममालिक की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए से jobcity.pk वेबसाइट वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।